नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी नहीं मानती। जी हां, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक तरफ देश के प्रधानमंत्री बीजेपी नेता नरेंद्र मोदी देशवासियों से अपील करते हैं और उन्हीं की पार्टी की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता उनकी बात पर कोई गौर ही नहीं फरमाती, यानी मोदी साहब की ही नहीं मानती डॉक्टर अर्चना गुप्ता। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे, जिससे आपकी भी आंखें खुल जाएंगी, आपको भी यह समझ आ जाएगा कि आखिर 12 साल से ज्यादा समय तक जो शख्स देश का प्रधानमंत्री लगातार बनता आ रहा है, 12 साल कार्यकाल उनका हो चुका है, और उनकी अभी अभी बनी प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता ही नहीं मान रही। आखिर क्या है पूरा माजरा, वो हम आपको समझाएंगे। अक्सर एक बात कही जाती है कि जब भी किसी नेता को बहुत लंबे संघर्ष करने की बजाय कम संघर्ष में बड़ा पद मिल जाए, तो वो अपने से सीनियर नेताओं की बातों को भी अनसुना कर देते हैं। ऐसा ही कुछ डॉक्टर अर्चना गुप्ता के साथ हो रहा है। हरियाणा में उनसे सीनियर बहुत बीजेपी के नेता थे, जिनका संगठन का बहुत लंबा चौड़ा तजुर्बा था। उन सब को दरकिनार करके और डॉक्टर अर्चना गुप्ता को जब प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो हर तरफ यह चर्चा चली कि डॉक्टर अर्चना गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है उसको जरूर सुनेंगी। लेकिन डॉक्टर गुप्ता ने ऐसा नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूं, वैश्विक संकट जो पूरी दुनिया के बहुत बड़े इलाके में चल रहा है, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब ने देशवासियों से एक अपील की कि अगले कुछ दिन नहीं बल्कि अगले 1 साल तक अपनी जरूरत से ज्यादा खर्चे मत करो, खर्चों में कटौती करो, पेट्रोल डीजल का कम उपयोग करो, कार पुलिंग करो, ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहनों में सफर करो, अगर जरूरत हो तो निजी वाहनों में कम से कम जाओ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस अपील का एक असर भी हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी साइकिल पर चले, लेकिन चले थोड़े ही समय के लिए, फिर हेलीकॉप्टर पर आ गए। कई अलग अलग राज्यों के नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने, मंत्रियों ने साइकिल पर चलने का एक पैटर्न सा दिखाया। लेकिन अब वो शायद भूल गए हैं कि मोदी साहब ने क्या अपील की थी। मोदी साहब की अपील के बाद हरियाणा सरकार की तरफ से भी एक चिट्ठी जारी होती है, जिसमें बाकायदा जो खर्चे हैं उनको कम करने के लिए और कार्यक्रम नहीं करने की अपील की जा रही है। उसके बावजूद डॉक्टर अर्चना गुप्ता ना मोदी साहब की सुन रही हैं और ना ही पेट्रोल डीजल की जो बढ़ती जा रही कीमतें, उसकी तरफ भी कोई ध्यान दे रही हैं। 3 तारीख का दिन हम शुरुआती दौर से आपको बताते हैं, जिस दिन अर्चना गुप्ता का दायित्व ग्रहण का कार्यक्रम, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के प्रभारी और भी बहुत बड़े बड़े भाजपाई पंचकमल में मौजूद, पंचकुला भाजपा प्रदेश कार्यालय जो पंचकुला में है, और उनका जो दायित्व ग्रहण का कार्यक्रम था वो बड़े सादे तरीके से भी हो सकता था। एक मिसाल वो पेश करती, लेकिन सबको आमंत्रित किया गया। कई दिन से लगातार सोशल मीडिया हो या मीडिया के माध्यम से प्रचार किया गया। बड़ी भारी तादाद में होर्डिंग्स, पोस्टर्स लगे दिखे। डॉक्टर अर्चना गुप्ता के दायित्व ग्रहण कार्यक्रम में हजारों लोग अपने अपने साधनों से पहुंचे। कितना पेट्रोल डीजल उस दिन खर्च हुआ होगा, क्या इस पर सोचा है, मंथन किया है डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने? कतई नहीं किया मिलेगा, क्योंकि अगर मंथन हुआ होता तो दायित्व ग्रहण के कार्यक्रम के बाद भी बार बार इस तरह की पोस्टें आती रहती हैं सोशल मीडिया पर कि आज डॉक्टर अर्चना गुप्ता इतने बजे से इतने बजे तक अपने पानीपत आवास पर मिलेंगी, अपने कार्यालय पर मिलेंगी। और बड़ी भारी तादाद में हरियाणा के अलग अलग कोनों से लोग अर्चना गुप्ता को बधाई देने पहुंचते हैं। बहुत लोगों की इच्छा है कि संगठन या सरकार में उनको कोई तवज्जो मिल जाए। 3 तारीख के कार्यक्रम में भी नांगल चौधरी से लेकर के और होडल पलवल हो, डबवाड़ी हो या नलवा आदमपुर और हांसी का इलाका, हरियाणा के कोने कोने से लोग चंडीगढ़ के नजदीक पंचकुला में पहुंचे। यहां तक भी
हम मान लेते हैं कि दायित्व ग्रहण का कार्यक्रम और पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने पर एक खुशी, लेकिन उससे भी आगे अब डॉक्टर अर्चना गुप्ता के कार्यक्रम, जिलावार स्वागत समारोह शुरू हो गए हैं अब उनके। 12 जून से और 30 जून तक लगातार कार्यक्रम चलेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, हर जिले में जाएंगी, हर जगह उनके स्वागत कार्यक्रम, और वहां बाकायदा लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, मीटिंगें बुलाई जा रही हैं। कितना पेट्रोल डीजल लगेगा, कितना भारी तादाद में खर्चा होगा, क्या इस बात की कल्पना की है? क्या यह पेट्रोल और डीजल की बर्बादी नहीं है? जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पेट्रोल बचाओ डीजल बचाओ, क्या भाजपा ही बचा रहे हैं पेट्रोल डीजल? कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा। प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस कार्यक्रम में हो, प्रदेश की ज्यादातर कैबिनेट इस कार्यक्रम में हो, विधायक हो, सांसद हो, केंद्रीय मंत्री तक जिस कार्यक्रम में हो, पेट्रोल डीजल की इतनी भयंकर बर्बादी, यह कार्यक्रम डिजिटली तरीके से भी हो सकता था, ऑनलाइन लाइव के माध्यम से, जूम के माध्यम से जब मीटिंगें हो सकती हैं। और इतना ही नहीं, 8 तारीख को बीजेपी ने नारनौल में अपने जिला कार्यालय का भी उद्घाटन किया। वहां भी सीएम साहब और अर्चना गुप्ता पहुंची, हजारों लोग आए हुए। क्या वो पैदल चलकर के आए थे? उनमें से भी ज्यादातर अपने साधनों से आए थे। बहुत सोचने वाली बात है। और अब जब 30 तारीख तक के उनके लगातार कार्यक्रम हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को सोचना चाहिए। वो देशवासियों से अपील कर रहे हैं, लंबे चौड़े उपदेश दे रहे हैं, लोग उनकी बात मान भी रहे हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता उनकी बात नहीं मान रही। 3 तारीख का कार्यक्रम हम मान लेते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने तब तक दायित्व ग्रहण नहीं किया था, पार्टी ने अपने स्तर पर किया होगा, लेकिन अब तो वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। अब जो ये 12 तारीख से और 30 तारीख तक के कार्यक्रम हैं, ये तो उन्हीं की परमिशन से हो रहे होंगे। बीजेपी आला कमान को तुरंत प्रभाव से इस बात पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को सोचना चाहिए कि कैसी प्रदेश अध्यक्ष आपने बनाई है, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की अपील को अनसुना कर रही हैं, और अपने स्वागत के कार्यक्रम जो उनके जारी हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं वो जो है पेट्रोल और डीजल की बर्बादी बड़े स्तर पर होगी। कौन जिम्मेवार होगा इसका? सोचने और समझने की बात है। कोई भी नेता बातें तो बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन उसको अमल में लाने की भी जरूरत है। चाहे मुख्यमंत्री हो या मंत्री, एक दिन तो साइकिल पर कुछ 1 मिनट के लिए चले गए, लेकिन उसके बाद अपनी लंबी लंबी गाड़ियों में, मुख्यमंत्री साहब हेलीकॉप्टर में, अर्चना गुप्ता जी के स्वागत समारोह। आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें कि आखिर देश के ये भाजपाई कहां जा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब की अपील को भी इन्होंने नहीं सुनना पसंद किया? आखिर क्यों अनसुना कर रहे हैं मोदी जी की अपील को? आप दर्शक अपनी बेबाक राय जरूर रखें। क्या अर्चना गुप्ता के सम्मान में जिस तरह के ये कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, उनको बधाइयां देने के लिए जो कार्यक्रम लगातार हो रहे हैं, क्या इससे देश में पेट्रोल डीजल की बर्बादी नहीं हो रही? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।